हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का GW क्लासेस के आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 26 मई 2025 को दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना चाहिए। अब बदलाव प्रकृति का नियम है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड हस्तांतरण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 2.68 लाख करोड़, 2.50 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.10 लाख करोड़। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2.68 लाख करोड़ का अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। यह राशि मुख्य रूप से लाभांश और अधिशेष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है? ऑप्शन है 5 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, 7 मिलियन टन, 9 मिलियन टन और 12 मिलियन टन। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 मिलियन टन। 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है कि उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, जो कि कितना है 5 मिलियन टन। 5 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। गोवा में जो है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन अग्रवाल ने गोवा में सागर भवन और पोलर भवन की आधारशिला रखी है। ये किस काम आएगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ये समुद्र विज्ञान से जुड़ी जानकारियां यहां से इकट्ठा की जाएंगी। उसके रिसर्च के लिए ये दो भवन बनाए जा रहे हैं। समुद्र विज्ञान से संबंधित है ये दोनों भवन। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान लगभग कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है 100 जिला, ऑप्शन बी है 500 जिला, ऑप्शन सी है 600 जिला और ऑप्शन डी है 700 जिला। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 700 जिलों तक ये अभियान चलाया जाएगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें किसानों को उन्नत कृषि तकनीक और अधिक उपज वाले बीज की जानकारी प्रदान करना इस अभियान का लक्ष्य है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 700 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 30,000 करोड़, ऑप्शन बी है 40,000 करोड़, ऑप्शन सी है 50,000 करोड़, ऑप्शन डी है 60,000 करोड़। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 60,000 करोड़, जो है कि कौशल विकास प्रशिक्षण कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया गया है 60,000 करोड़ रुपए, जो भारत के नवयुवकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगा, जिससे लाखों युवाओं को प्रशिक्षण मिलने के बाद जॉब मिल सकती है। इसका राइट आंसर है 60,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने आवंटित किए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए नीति आयोग की बैठक, वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था? बैठक का विषय जो है, ऑप्शन है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित गांव, जो कि नहीं है। ऑप्शन बी है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित जिला, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, जो कि यही सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिसमें नीति आयोग की बैठक में पूरे भारत के सभी राज्यों के सीएम उपस्थित थे। इस बैठक में इस बार की नीति आयोग की थीम है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य, यानी कि 2047 तक सभी राज्य को विकसित करना है। उसके उपलक्ष्य में जो भी जानकारी है इस बैठक में साझा की गई हैं, और सभी राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए ही सभी सीएम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जिसका रोड मैप बनाया गया है कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, क्योंकि निचले स्तर से ही विकास होगा तभी पूरे भारत का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? जिसका ऑप्शन है 9वीं बैठक थी, 10वीं थी, 11वीं थी, 12वीं थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं। इस बार की नीति आयोग की बैठक जो थी और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ये जो है कि 10वीं बैठक थी, जिसमें सभी राज्यों के सीएम ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को के दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में भारतीय रेलवे के निर्माण के लिए गुजरात में विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि 27 मई को प्रधानमंत्री करेंगे, यानी कि कल, जहां पर सभी ट्रेनों के पार्ट और रेलवे का निर्माण किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ये गुजरात में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मीठे पानी की
कछुआ प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 प्रकार की भारत में मीठे पानी की कछुआ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ जो है कि संकटग्रस्त हैं, संकटग्रस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 मई, 25 मई, 26 मई और 27 मई। जिसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल का रक्षा कवच का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका और भारत। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल के कवच का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है सागर में शक्ति, ऑप्शन बी है सागर में सम्मान, ऑप्शन सी सागर में सुरक्षा, ऑप्शन डी है सागर में भागीदारी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सागर में सम्मान, जिसमें सागर में सम्मान पहल का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उनके लिए सुरक्षा एवं सम्मान समान अवसर प्रदान करना। समान अवसर प्रदान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सागर में सम्मान, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा और उनकी सुरक्षा एवं समान अवसर प्रदान करना इस पहल का लक्ष्य है। सागर में सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, चीन, भारत। तो याला ग्लेशियर जो है याला ग्लेशियर जो है ये पड़ता है नेपाल में। हुआ क्या है, याला ग्लेशियर में जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ का जो बर्फ जो है पिघल कर पानी बन गई है और अब जो है कि वो पुनः बर्फ नहीं बन रही है। अब बर्फ पुनः नहीं बन रही है, जिसकी वजह से इसका जो है कि मृत ग्लेशियर घोषित कर दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। याला ग्लेशियर जो है कि अब मृत ग्लेशियर घोषित हो चुका है, जहां पर अब केवल पानी हो, वो ग्लेशियर पिघल कर पानी बन गया है और पुनः वो बर्फ नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इसे मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल में ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में आयोजित एक समारोह में पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। ये जो जहाज है पूरी तरह से प्राचीन पद्धति से बनाई गई है, जिसमें
एक भी लोहा और ना ही एक भी कील का उपयोग नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से नेचुरल तरीके से बनाई गई है और पूरी तरह से लकड़ी की है ये। इसे जो है कि कर्नाटक के एक समारोह में पारंपरिक रूप से नौसेना में से शामिल किया गया है। और इसे पहली बार जो है कि ओमान की यात्रा पे भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में कितने प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन है 50%, 70%, 80%, 96%। इसका राइट आंसर है 96%। यानी कि आरबीआई के अनुसार एफडीआई में जो है कि 96% की गिरावट आई है, जिसमें जो है कि आरबीआई के अनुसार जो है कि वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई 96% से अधिक गिरावट दर्ज की गई, जो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और निवेशकों के कम विश्वास का संकेत देता है। यानी कि इसमें विदेशी निवेश जो है कि 98% कम हो गया है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। अब जो है स्टैटिक जी के, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन है बैंकिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, न्यायतंत्र और कृषि। तो आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है कि हमारा कृषि है। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम रोल होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो है कृषि। सबसे ज़्यादा रोजगार देता है ये। और यहीं पर आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कृषि में ही पाई जाती है, जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं कि सामने तो नहीं दिखता है और उसके पीछे दिखता है कि उसी काम को बहुत लोग मिलके तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मजदूरी है या उसकी जो इनकम है, जोड़ेंगे पूरा तो बहुत कम निकल कर आती है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हैं लेकिन इसका आउटपुट बहुत कम है। उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल पैदा करता है, जिसमें रोजगार सबसे ज़्यादा देता है हर क्षेत्र से, चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, सबसे ज़्यादा कृषि का ही क्षेत्र होता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किन किरणों से बचाती है? ऑप्शन है एक्सरे, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी विकिरण। जिसका राइट आंसर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य से आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आने से पहले यहाँ पर ओजोन परत जो है कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, वहीं से रिफ्लेक्ट कर देती है और केवल धूप ही हमारे पास आती है पृथ्वी तक। तो इसका राइट आंसर है ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोकती है? तो ये रोकती है पराबैंगनी विकिरण को रोक लेती है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है रूस। ये जो पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजनाएं भारत में 1961 से 2022 तक चली है। 2022 में 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा थी वो रसिया से ली गई थी हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है? ऑप्शन है बैगनी, नीला, हरा, लाल। यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये जो है कि 7 भागों में विभक्त हो जाता है और सबसे कम जो है कि प्रकीर्णन लाल में होता है और सबसे ज़्यादा बैगनी में होता है। ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गयासुद्दीन बलबन जो था ये पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसे सिजदा प्रथा चालू किया। सिजदा प्रथा में क्या है कि राजा के सामने झुक के उसको सम्मान देना, वही सिजदा कहलाता है, जिसको शाही झुकाव भी कहते हैं। सिजदा मीन्स होता है शाही झुकाव। ये सब शुरू करने वाला गयासुद्दीन बलबन ही था। ये जो परंपरा शुरू की ताकि सुल्तान की सत्ता को दैवी रूप से प्रस्तुत किया जा सके। जैसे हम देवी देवताओं के सामने झुकते हैं, वैसे ही एक राजा के सामने भी झुकें, तो उसको कहा गया सिजदा। ये प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने ही चलवाया था और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।